यादव मुर्दाबाद, 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 तेजस्वी यादव मुर्दाबाद। और जो चेहरा रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, जो सारे मुखिया को आज जनाजा निकलना चाहिए। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, 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 तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 500 में दम नहीं। नमस्कार दोस्त, मैं नृपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नेशन तकनीक। मेरा मौजूदगी जो है अभी राघोपुर ब्लॉक में है, फतेहपुर में, और यहाँ पे वार्ड संघ के जो लोगों हैं सभी उपस्थित हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो इन लोगों को जो मांगे हैं, इन लोगों को मांगे के पूरा नहीं किया जा रहा है। और इन लोगों को कहना है कि 500 में दम नहीं और 5000 से कम नहीं, 500 में दम नहीं और 5000 से कम नहीं। चांद पर गए चंद्रयान और हमको चाहिए वेतनमान। तो चलिए इन लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इन लोगों के मुख्य मांगे क्या है। तो आइए इन लोगों से मैं बात करता हूं कि इनकी जो अभी वार्ड सदस्यों को अध्यक्ष जी हैं शशि भूषण राय जी, इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि इन लोगों को मुख्य मांगे क्या है। तो पहले सर अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि आप लोगों को जो यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हैं, ये आप लोगों को मुख्य मांगे क्या है। हम लोग का बिहार सरकार से मुख्य मांग 21 सूत्री मांग है। 1 सूत्री मांग है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शशि भूषण राय, राघोपुर प्रखंड वार्ड संघ का प्रखंड अध्यक्ष। जी जी, आप लोगों को मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग है हम लोग का हक और अधिकार जो छीन लिया गया, उस हक को वापस मिलना चाहिए। हम लोग मिलना चाहिए जी। और किस तरह से आप लोगों को छीन लिया गया? किसने छीना आप लोगों को हक? हम लोग का हक जो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग का जो हक दिए, हाँ। वो हम लोग को ठगने का काम किए थे। कुछ दिन के लिए हम लोग का हक दिए और अधिकार भी दिए, वो भी अनुशंसा मुखिया जी से करवाए थे। और हम लोग का कोई गलती नहीं है, फिर भी हम लोग का हक छीना गया। जिसमें 7 निश्चय 1 जो पार्ट 1 है, उसमें नीतीश कुमार जी मुखिया के माध्यम से खाता में पैसा ट्रांसफ़र, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में के खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र करवाए थे, उसमें हम लोग का कमीशन 40% लगता था। उसमें मान के चलिए एक वार्ड को 25 लाख 15 लाख मिला था। उसमें 15 लाख रुपया जो मिला था, उसमें 40% कमीशन में ही चला जाता था और बाकी बचा उसमें हम लोग का काम अधूरा पूर्ण करके इस तरह के वार्ड को फंसाया गया था। और जब वार्ड सदस्य फंस गए तो अगला तुम्हारी कमीशन लेके चला गया और ठगाया वार्ड सदस्य और फंसा वार्ड सदस्य और कमीशन लेके मुखिया जय में रहा। इस तरह से हम लोग का नीतीश कुमार ठगने का काम किया था। सर जैसे कि आपने बता रहे हैं कि हमने फंस गए, तो जब आप लोग फंसे, इसका छुपा कर नहीं, आप लोग साफ साफ बोलिए कि किसने आपको फंसाया और किस तरह से आप लोग प्रखंड में काम करते हैं, पंचायत में काम करते हैं, ये बताइए। हम लोग तो अभी कुछ नहीं कर रहे, हम लोग का क्या कुछ है ही नहीं, तो क्या काम कहाँ से करेंगे। हम लोग का 7 नीचे 1 पार्ट 1 दिया गया। आप लोगों को काम नहीं है, लेकिन जनता के बीच में तो लग रहा है कि हमारे वार्ड काम नहीं कर रहा है। जी, जनता तो मांग रहा है। जनता हम लोग को वोट दिया, जनता आपको वोट दिया ना, मुखिया जी को भी वोट दिया, लेकिन पहले तो आपको मुखिया बनाया गया पंचायत लेवल पे। तो आप पहले तो जनता आपसे खोजेगा या पहले मुखिया जी से? नहीं, पहले तो हम लोग से जनता लोग खोजता है कि हमको भाई पैखाना का पैसा चाहिए, हम लोग का एक गबरा भराना चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको बहुत रंग के कुछ ऐसे भी जानते होंगे जो कि इन लोगों को गलत शब्दों में गाली देते होंगे कि ऐसे जिता दिए तो ये अपना रुतबा दिखा रहा है, अपने काम कर रहा है, हम लोगों को काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनसे यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों ने और विशेषता रूप से क्या बताते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं इस वार्ड सदस्य संघ के संयोजक होने के नाते मेरा नाम गौतम बजाज हुआ और मैं इस कार्यक्रम में मैं यही इसीलिए उपस्थित हुआ और हमारे वार्ड सदस्य लोगों को आग्रह किया कि आप आइए, अपनी मांगों को रखिए। हम लोग अपनी मांग को लड़ाई प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया आप जैसे भाई के साथ संपर्क स्थापित करके हमारी मांग को ऊपर स्तर तक लोगों को पहुँचाएँ। मेरी मांग यही है कि हम वार्ड सदस्यों को जो पहले जो 7 निश्चय 1 और 2 ये सब समझिए कि सिर्फ कागज़ कलम का खेला है और है कुछ नहीं।
हम लोग समझिए कि 9 से नगण्य स्थिति में हमारी कोई मांग को जो है हमारी मतलब हम ऐसा स्थिति में है कि हमको लोग ऐसा समझता है ये इधर बाडे न है, गाँव की भाषा में बोल रहे हैं तो बाडे न है, एक से क्यों होता लोग हमसे अब पहले अपेक्षा करता था, अब उपेक्षा करने लगा। तो हम लोग आदरणीय आपके चैनल के माध्यम से, नेशन तक न्यूज़ के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय डिप्टी सीएम, इस क्षेत्र के विधायक भी हैं और तमाम पक्ष और विपक्ष के लोगों से या आम जनता लोगों से भी आग्रह करते हैं कि कहीं भी वार्ड सदस्य हो आपका दुश्मन नहीं है, आपके काम के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, आपको काम को जहाँ तक हो सकता है वो कराता है कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से। हम यही चाहते हैं कि जैसे नल जल हो, लोगों को जो शिकायत होता है जैसे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, मुख्यमंत्री साथ निश्चय योजना के तहत नली गली का कार्य हो, वो पीसीसी सड़क हो, जो तो अपने अपने वार्ड में लोग वार्ड सदस्य को क्यों नहीं कार्य करने के लिए दे दिया जाए, ताकि जनता पहले वार्ड सदस्य को, जो लोकतंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ होता है वो वार्ड सदस्य होता है और वार्ड सदस्यों को ये पता होता है कि कहाँ किस चीज़ को किसको क्या ज़रूरत है, उनको ये पता। अगर कोई डीएम साहब आए आप पूछते हैं गौतम जी आप बताइए आपके वार्ड में क्या बोलते हैं विकलांग कौन है, तो हमको ये पता है कि मेरे वार्ड में विकलांग कौन है। अगर यही बात मुखिया जी से पूछते हैं तो मुखिया जी को उनको पता नहीं है, वो हम लोग से पता लगाएंगे कौन है वार्ड हो, कौन है आपके वार्ड में विकलांग, तो क्या ज़्यादा है, हमको तो जानकारी है, हम बता देंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि नल जल जैसी योजना जो राघोपुर में एकदम 9 से नगण्य है, कहीं चालू स्थिति में नहीं है और जो लोग पहले से वार्ड सदस्य कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो दुश्मन नहीं है। नहीं, आप लोगों को कहना है कि वार्ड के जितने भी काम है वो हम लोगों को दिया जाए। वही तो हम कह रहे हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हो, आरटीपीएस काउंटर की बात किया जाए, आरटीपीएस काउंटर कागज़ के रूप में सब जगह बाहर है, 20 पंचायत में आरटीपीएस काउंटर खुला हुआ है कागज़ पर, मगर आप पंचायतों में जाएंगे, अगर पंचायतों का मुआयना करेंगे, धरातल पर जाएंगे तो आपको एक भी आरटीपीएस काउंटर मौजूद नहीं मिलेगा। एक आध पंचायत छोड़ 1% ऐसे भी है वो सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए आरटीपीएस काउंटर है। तो आरटीपीएस काउंटर जब स्वतः ही हमारे पंचायत में आ जाएगा तो लोग क्यों आएंगे ब्लॉक में, तो अपने कार्य को लेकर ब्लॉक में क्यों आए, सारे कार्य का निष्पादन तो आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से हो जाएगा क्या। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना, उस योजना को वार्ड सदस्यों के माध्यम से हर वार्ड सदस्यों को अपने अपने वार्ड क्षेत्रों में मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना को क्रियान्वयन करने के लिए वार्ड सदस्यों को आप चुन लीजिए और इसका आपको ये खामी मिलेगा, इसका ये रिजल्ट मिलेगा कि आप एक सही तरीके से आप धरातल पे आप देखेंगे कि वार्ड सदस्य ने अच्छा काम किया। क्योंकि वार्ड सदस्य को ये आप ऐसे मनरेगा से हम ये कमीशन की बात नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य कराने के लिए शुरू से एक बार हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे, हमने देखा तो नहीं है उनको प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैंने पढ़ा है। उन्होंने एक बार कहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैंने पढ़ा है, उन्होंने एक बार कहा था कि जब मैं सेंट्रल से जब हम 1 रुपये भेजते हैं तो जनता तक पहुंच पाता है महज 5 पैसा। ठीक उसी प्रकार आज प्रधानमंत्री का एक विजन आया था, वो क्या था, एक जो खाता वाला था जनधन योजना, उन्होंने एक बहुत अच्छा सोच के साथ लोगों के सामने अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया कि भाई क्यों ना हम अपने कार्य को या जनता को जो पैसा है जनता के खाता में चले जाए, हम इसका स्वागत करते हैं। मगर इसीलिए हम ये आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से हम लोगों को कहते हैं कि भाई हमारे पंचायत में, हर पंचायत में आरटीपीएस काउंटर खोला जाए। आप उसको आरटीपीएस काउंटर के कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं और काम हो रहा है ब्लॉक का, काम तो मेरे यहाँ हो नहीं रहा है। आरटीपीएस के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों को पेमेंट मिल रहा है, लेकिन प्रखंड में और पंचायत में लोग नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, पंचायत में काम है, वो तो ब्लॉक में बैठे हैं, 20 पंचायत के 20 आरटीपीएस काउंटर के पदाधिकारी है, वो तो यहाँ ब्लॉक का कार्य कर रहे हैं, हमारे यहाँ कार्य कहाँ कर रहे हैं। इतना जो सरकार उन पे ऊपर खर्चा करता है किस लिए, हमारे पंचायत की सेवा के लिए। अब मेरे पंचायत में ना कल जिस तरह से सर आप बता रहे हैं उस तरह से लग रहा है कि इसमें मिली भगत सरकार भी है। जी जरूर, कहीं ना कहीं ये नीचे से लेके, जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था, ये आदरणीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 रुपये में हम जनता तक 5 पैसा या 5 रुपये तक जा पाता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये 100 रुपये का कार्ड होता है तो 100 रुपया में से 40 रुपया धरातल पे खर्च होता है और 60 रुपया कमीशन में चला जाता है। हम ये मेरे ख्याल से हम ये जानते हैं और ऐसा ही हो रहा होता है।
अभी पंचायत में जितनी भी योजना कट कीजिए, वीडियो कट कीजिए। पिछले बार भी जब ललन चौधरी वीडियो थे तो उस समय भी मैंने जन समस्याओं को लेकर आया था। उस समय मैंने 60 पेंशन लेकर आया था, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन। तो उस समय भी ललन चौधरी ने हमारे प्रति वो जेतू कार्ड से व्यवहार किए थे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रखंड के अभी क्या हुआ? अभी जो आप बता रहे थे अभी आनंद कुमार जी भी उस समय हम लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत जन समस्याओं को लेकर गए थे कि लोग बहुत सारे हमारे वार्ड में हैं जो शौचालय बनाए हुए हैं, उसका पैसा पेमेंट करवाना है। तो वो कहें कि अगर जो व्यक्तिगत अगर जो बात हो तो बताइए, अन्यथा ये सब बात पर्सनल जन समस्याओं लेकर मेरे यहाँ नहीं आए। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? तो इसीलिए मैंने नहीं पूछा, क्योंकि ललन चौधरी ने पिछले बार हमको धमकाया भी था, बोल केस उसमें फंसा देंगे तुमको। तो मैं विकलांग आदमी हूँ, अगर जो केस में फंसा देते हैं, लोग बड़े ओहदे वाले हैं, घूस खाने वाले, मोटा रकम वाले, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसे अगर जो आप साथ हैं तो अभी हम पूछ सकते हैं कि क्यों हम बिल्कुल चलेंगे आपके साथ अभी। जी बिल्कुल, मैं अभी पूछ सकता हूँ कि इस शब्द का उच्चारण आपने क्यों किया, मैं पूछ सकता हूँ। चलिए, और जो लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या है सर, क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि हमारे वार्ड तक जमीनी स्तर पर आने वाले हैं, हमारे वार्ड से उसके साथ भी बहुत खिलवाड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? खिलवाड़ हो रहा है कि हम लोग को योजना नहीं मिल रहा है। हम लोग को योजना नहीं मिलेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो लड़ना आप लोग का काम है ना। लड़ने के लिए तो हम लोग का अब 2.5 साल बीत गया है। पहले ये बताइए सर 2.5 कि जिस तरह से आप लोग अभी धरना पे बैठे हैं, क्या पहले भी आप लोग बैठे हैं? नहीं, पहले बार तो नहीं, हम लोग बैठ चुके हैं। बैठ चुके हैं। यहाँ से लेके जिला तक हम लोग ने बैठने का काम किया है। यहाँ से जिला तक बैठने जिला का काम तक किए हैं। गांधी मैदान तक हम लोग बैठा है। अब पूरी संख्या के साथ इतना है कि क्या बतावे, हम लोग का जो मुख्य मांगे है बिहार सरकार से कि पंचायत स्तर में सबसे निम्न स्तर का चुनाव होता है वार्ड सदस्य का। सबसे माने कि हर घर यदि सरकार विकास चाहती है तो पंचायत का जितनी भी योजना है, माननीय मुखिया जी के द्वारा पंचायत में जितने तरह की योजना यूज किया जाता है, वो करवाते हैं, वो सारी योजना कहीं न कहीं वार्ड सदस्य को यदि ट्रांसफर की जाती है तो कहीं हम कहेंगे कि 110% बेहतर कार्य होगा। आप लोग धरना पर कितने दिन से बैठे हैं? हम लोग लगातार कई एक दिन से अनशन पर हैं। हम लोग भूखे प्यासे जितना भी देख रहे हैं काफी दिनों से अनशन पर हैं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट का या हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा कोई भी व्यक्ति या सरकार की कोई भी सूत्र हम लोग से अभी तक मिलने नहीं आया। मांग है ना आप लोगों का? जी बिल्कुल। इन लोगों को कहना है कि पटना के गर्दनी बाग रोडों पे हम लोग कंटिन्यू बैठ रहे हैं भूख हड़ताल पे, और सरकार हम लोगों को बातों का नहीं सुन रहे हैं। क्या सर, जैसे आप लोग धरना पर बैठ रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोगों को बातों सरकार सुनेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां मुख्यमंत्री एक बार नहीं कई बार मुख्यमंत्री पैदा करने का काम किया, और यह धरती जो है गुप्त काशी की नगरी कही जाती है, और साथ में यह दुआवत क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी जी आज कान खोलकर आप सुन लीजिए कि बार बार यह धरती मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया है, कहीं ना कहीं आपको झाल पर झाल बजाने का ना काम कर दे आपको। इसलिए बार बार ये वार्ड सदस्यों की ओर से आपको चेतावनी दी जाती है कि हमारी मांग को आप गंभीरता पूर्वक सुने, नहीं तो ईंट पर ईंट बजा देने का काम किया जाएगा। वार्ड सदस्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वार्ड सदस्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों को बातों सुनेंगे, उनको फिर से आप लोग कुर्सी देंगे? देखिए, हम लोग उनसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, हमारी बात को सुने। हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं भूषण राय जी, हमारे बड़े भाई गौतम बजाज जी हैं, जिला स्तर के हैं। हम लोग सब बैठकर वो बातचीत करें और हमारी मांग को गंभीरता पूर्वक सुने, नहीं तो मैंने तो एक ही सेंटेंस में आपको उत्तर दिया, और बिहार गवर्नमेंट को ये चेतावनी देते हैं कि हमारी मांग को नहीं सुना तो निश्चित तौर पर अगली बार लोकसभा और विधानसभा में बिल्कुल नंगे हो जाएंगे, पैजामा उनकी उतर जाएगी, पैजामा ढीली हो जाएगी, नहीं तो हमारे 21 सूत्री जो कार्यक्रम है, 21 सूत्री जो मांग है, उसको पूरा करें। क्या कहना चाहिए? हम लोग का जो 21 सूत्री मांग नहीं, यदि तेजस्वी यादव जी नहीं पूरा करेंगे या मुख्यमंत्री जी नहीं पूरा करेंगे तो आने वाला चुनाव में हम लोग उनको लाल झंडी दिखाने का काम करेंगे। हरी झंडी क्लियर।
हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। क्या साफ साफ कहना है आप लोगों को कि अगले बार हटा देने का काम करेंगे? एकदम एकदम जिस तरह से आप लोग कुर्सी दिए उस तरह से हटा देने का काम एकदम झाड़ू से बाहर देंगे साफ, एक को वोटे नहीं आएगा उनका। वार्ड सदस्य संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राघोपुर वार्ड सदस्य संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। कहने जाने वाले वीआईपी सीट राघोपुर प्रखंड में तेजस्वी जी का, जो कि शुरू से उनके माताएं बनते हैं, उनके पिताजी बनते हैं। अभी तेजस्वी यादव जी अभी यहाँ के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के डिप्टी सीएम भी हैं और यहाँ पे जो वार्ड सदस्य माने बहुत गुस्से में है और ये बताना चाह रहे कि हमारे मांगों को लेकर पूरी करें और नहीं तो अगले चुनाव 2024 और 25 में उनको कुर्सी से हटा देने का काम करेंगे। तो अभी बात करते हैं और जो लोगों हैं कि क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं आपको नेशनल तक न्यूज़ जो है इसको धन्यवाद करते हैं। हमें कहना है कि हम लोग जो वार्ड सदस्य संघ है, कई बार हम लोग ने मीटिंग किया और माने हम अपनी मांग को रखे। आगे भी वीडियो साहब से, डीएम साहब से हमने कंप्लेन किया कि हमारी मांगे पूरी किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट में हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं, इसमें हम लोग जो निर्णय लेंगे उसके बाद हम लोग माने चरमबंद तरीके से आंदोलन करेंगे और सरकार को ये बता देने का काम करेंगे कि 500 में दम नहीं और 5000 से कम नहीं। ये हमारी मांग है, हमारी जो 21 सूत्री मांग है। यदि उसको नहीं माना गया तो हम राघोपुर के तेजस्वी यादव जो विधायक है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको कह देना चाहते हैं कि उनको ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। चलिए, तो हमारे वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोगों को क्या प्रक्रिया है हमारे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय भारत जय हिंद। और जो चेहरा रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, जो सारे मुखिया को आज जनाजा निकलना चाहिए। पत्थर का जिगर पैदा करो और जो वार्ड सदस्य की बात करे वह सरकार पैदा करो। जय हिंद, जय भारत।